चलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन सेज figure shows cross sectional view of a solenoid. There exists a uniform time dependent magnetic field Vt is equal to at square plus Vt inside the solenoid. A uniform square A cross A conducting frame is kept in a solenoid, keeping its plane perpendicular to the axis of the solenoid. Alright. The side of the square closest to the axis of the solenoid is at a distance of a by 2 from the axis. Find the ratio of the magnitude of the potential difference between CD and the potential difference between A and B. Resistance per unit length of the square frame is uniform. Alright. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, आपको क्या बताना है? मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बताना है. ठीक है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स. आपको पॉइंट्स गिवन कर रखे हैं, उसके अक्रॉस आपको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए पास एक ये आपका क्रॉस सेक्शन है किसका? आपका सॉलिनॉइड. ठीक है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन टाइम डिपेंडेंट है. यूनिफॉर्म मतलब पोजीशन के रिस्पेक्ट में, और टाइम डिपेंडेंट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में. ठीक है, यूनिफॉर्म में बोल रखा, तो देखिए इसके हर पॉइंट पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा बी बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन कर रखा है कितना? एटी स्क्वायर प्लस बी टी. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड देखिए आपका टाइम का फंक्शन है लेकिन यूनिफॉर्म है. मतलब हर पॉइंट पर आपका मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर मैं बात करूं, तो हर पॉइंट पर आपका मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट होगा. वो हर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर कांस्टेंट होगा. ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ. ठीक है, मतलब पोजीशन के रिस्पेक्ट में बोला जाए तो हर जगह सेम ही रहेगा. ठीक है, लेकिन टाइम टू टाइम वेरी करेगा. 2 सेकंड पर अलग होगा, 3 सेकंड पर अलग होगा, 4 सेकंड पर अलग होगा. और मैग्नेटिक फील्ड देखिए इनसाइड द सोलेनोइड एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, ये है. और अंदर की तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? आपका इंक्रीज कर रहा है. देखिए देखिए, टाइम तो आपका बढ़ता रहेगा. टाइम बढ़ेगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड ही बढ़ेगा. ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो हम बता सकते हैं जो आपका फ्लक्स है बच्चों वो क्या करेगा? चेंज करेगा. बिकॉज फ्लक्स किसके इक्वल होता है? आपका वी डॉट ए के इक्वल होता है. तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या करेगा? आपका इंक्रीज करेगा. तो बच्चों देखिए, इसके अंदर एक आपको यहाँ पर एक आपकी एक स्क्वायर प्लेट रखी हुई है. दिस इज स्क्वायर. ठीक है, जिसके साइड्स भी आपको दे रखी है ए बी सी डी, और ए के इक्वल इसके क्या है? चारों साइड. ये साइड्स भी आपकी एक इक्वल स्क्वायर है तो सारी साइड्स आपकी इक्वल होंगे. ठीक है, ये बता रखा है. ठीक है, और ये डिस्टेंस आपके सेंटर से ए बाई टू के इक्वल दे रखी है. ठीक है, आपको यहाँ पर सी डी ए बी के अक्रॉस क्या बताना है? पोटेंशियल डिफरेंस बताना है. ठीक है बच्चों, देखिए फ्लक्स आप यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो आपका यूनिफॉर्म है. क्या है? मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यानी कि पोजीशन का फंक्शन नहीं है. ठीक है, तो आप इसको देखिए सिंपली ऐसा लिख सकते हैं. देखिए फ्लक्स के ईएमएफ इंड्यूस कैलकुलेट करना है ना आपको. पहले यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस देखिए किसके इक्वल होता है? माइनस डी फाइव बाई डी टी के इक्वल होता है. माइनस साइन जस्ट आपको डायरेक्शन होता है. देखिए माइनस साइन को हम यहाँ पर लेंज लॉ से कैलकुलेट कर लेंगे. कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है. तो इस कंडक्टिंग लूप की टेंडेंसी क्या होगी? इस अपने आप में करंट इंड्यूस करेगी जो इस अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है इसको अपोज करने के लिए. ठीक है, तो इसमें इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस जो कंडक्टिंग लूप है, जो स्क्वायर लूप है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आउट आना चाहिए. आउट कब आएगा? जब इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ठीक है, तो दिस विल बी द डायरेक्शन. ये इस डायरेक्शन में क्या करनी चाहिए? इसमें करंट फ्लो करनी चाहिए. ठीक है, और मैं इस करंट का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता हूँ. देखिए ई किसके इक्वल होगा? ई आप देखिए डायरेक्शन दिखा दी है, तो नेगेटिव साइन को हटा लेते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं. ये हो जाएगा आपका डी वाई डी टी ऑफ फाइव. फ्लक्स किसके इक्वल होता है? वी डॉट ए. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ मान लीजिए. ठीक है, तो बी डॉट ए करेंगे तो बी आपको देखिए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है आपका ए टी स्क्वायर प्लस कितना आपका बी टी इंटू एरिया. एरिया देखिए कितना होगा? इसकी साइड आपकी ए के इक्वल है तो ए के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से इतना हो जाएगा. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों कितना होगा? यहाँ से ए का स्क्वायर कर लीजिए अलग. ठीक है, और इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका 280 प्लस बी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये साइड क्वेश्चन में देखिए ये ए अलग होना चाहिए, अदरवाइज ये मिक्सअप हो जाएंगे. ठीक है, लेकिन चलिए कोई नहीं, हम यहाँ पर अपने फ्लक्स तो कैलकुलेट कर, सॉरी अपने ईएमएफ तो कैलकुलेट कर ले. ईएमएफ कैलकुलेट कर लिया तो आप करंट भी बता सकते हैं. करंट कितने होगा? आपका ई बाई आर के इक्वल. ठीक है, क्वेश्चन में देखिए लास्ट लाइन पे लिखा है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्क्वायर फ्रेम इज यूनिफॉर्म. ठीक है, पर यूनिट लेंथ. ठीक है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या आपका? यूनिफॉर्म है. ठीक है, पर यूनिट लेंथ इज यूनिफॉर्म. ठीक है, मतलब इक्वल रेजिस्टेंस होगा इक्वल लेंथ पर. ठीक है, जैसे कि अगर ए साइड है इसका रेजिस्टेंस आर है, तो जो अगली बीसी साइड होगी, ए बी का रेजिस्टेंस आर है तो बीसी साइड भी ए के इक्वल है, उसका रेजिस्टेंस भी आर के इक्वल होगा. ठीक है, और आई यहाँ से आपका इतना आ जाएगा. आई देखिए यहाँ से हम ई बाई आर कैलकुलेट करके यहाँ से बता सकते हैं. अब बच्चों आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के अक्रॉस कितना आएगा? ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ए बी का रेजिस्टेंस कितना? आर के इक्वल इंटू उससे जो करंट फ्लो कर रही है वो आई है. ठीक है, वो आई यहाँ से आ जाएगी. ठीक है, सिमिलरली मैं बता सकता हूँ बी ए बी और किसके बीच में बताना? सी डी. सीडी के अक्रॉस देखिए रेजिस्टेंस अगेन कितना होगा? स्क्वायर है,
ठीक है। तो आपकी जो साइड होगी, ठीक है, वो अगेन एक इक्वल होगी, तो उसका रेजिस्टेंस भी आर के इक्वल आएगा। करंट तो यूनिफॉर्म है, तो करंट उतनी फ्लो करेगी। तो बच्चों हमें यहाँ पर रेशियो बताना था ना, तो रेशियो तो आपको 1 के इक्वल आ जाएगा, बी सी डी डिवाइड बाई वी ए बी। ये किसके इक्वल आएगा? आपका 1 के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि देखिए जो भी आपको यहाँ पर करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, करंट दोनों में सेम फ्लो कर रही है, रेजिस्टेंस भी इक्वल है, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या आएगा यहाँ से, इनका रेशियो भी 1 के इक्वल आ जाएगा। ऑलराइट, तो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।